तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 8.2 का दूसरा प्रश्न। इससे पहले हमने पहला प्रश्न आसानी से सॉल्व कर लिया है और उसे समझ भी लिया है। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारी पिछली वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने उन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहां जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, शेयर जरूर करना है और लाइक भी। ठीक है, आज का जो आपका प्रश्न है वो सामाजिक विज्ञान से है। आपको मुझे बताने हैं कोई दो जल विद्युत परियोजनाओं के नाम, यानी कोई दो जल विद्युत परियोजनाओं के नाम लिखिए। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 8.2 का दूसरा प्रश्न। इसमें दिया गया है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। यानी हमें इसे सॉल्व करके दिखाना भी है। ठीक है, औचित्य का मतलब इसे सॉल्व करके दिखाना भी है कि ये क्यों सही है, और सही ऑप्शंस पे राइट भी लगाना है। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। हमें क्या करना है, हमें सही विकल्प भी चुनना है और साथ में हमें उसका औचित्य यानी रीज़न भी देना है। ठीक है, तो फर्स्ट में जो हमें दिया गया है वो है 2tan30 बटे 1 + tan² 30। ठीक है, ये हमें दिया गया है। तो हमें क्या करना है कि ये किसका आंसर यानी बराबर में क्या है, यानी इसका आंसर क्या है। ठीक है, तो आपको पता है कि tan30 का मान क्या होगा। ठीक है, तो आप चार्ट में देख सकते हैं, या फिर मैंने 2 बार चार्ट बनाया हुआ है, आपको बार बार बनाकर उसे प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, चार्ट में आपको प्रैक्टिस करनी है कि ये बनेगा कैसे और हमें पेपर में हम इसे बनाएंगे कैसे। ठीक है, तो tan जो 30 का मान है वो है 1/√3। तो 2 तो यहाँ लग ही रहा है, यानी ये गुणा में है, तो 2 गुणा 1/√3 मैंने ब्रैकेट में कर दिया, बट कोई बात नहीं, आप ब्रैकेट बिना ब्रैकेट के भी कर सकते हैं, ये मल्टीप्लाई हो जाएगी भी सीधा। ठीक है, और उसके बाद हो जाएगा बटे में 1 प्लस ब्रैकेट। ये ब्रैकेट में क्यों है, क्योंकि ए स्क्वायर लग रहा है, तो 1/√3 tan30 का मान 1/√3 हो गया स्क्वायर। ठीक है, अब इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ऊपर तो मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, 2 एकम 2, 2√3 हो जाएगा ये। तो इसे मैं ये कर रहा हूँ कि 2/√3 और बटे में यानी बड़े वाला बटे का जो साइन है, इसके बटे में क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 एकम 1 बाई स्क्वायर कर लेंगे ना इसका। और √3 की √3 में हमने कई बार सॉल्व किया है कि अगर किसी रूट की उसी रूट में मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर वो आता है जो रूट के अंदर होता है। ठीक है, अगर उसी रूट में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1/3। अब इसे सॉल्व कर लेंगे हम। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, ये हो जाएगा भाई, ऊपर तो रहेगा जू का तो कि 2/√3, और ये हो जाएगा बड़े वाले बटे का साइन, और 3 एकम 3 और 1 4, यानी 4/3 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है कि ये बड़े वाला साइन का मतलब क्या है, ये भाग का साइन है, और भाग को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई में बदलना है। वो कई बार हम कर चुके कि जैसे ये है कि ये लिखा है 2 रफ काम है। ठीक है, 2/√3 लिखा है, और ये इसका बटे का साइन का मतलब हो गया कि ये भाग का साइन है, 4/3। अब इसे जब हम सॉल्व करते हैं तो पहले इसे मल्टीप्लाई में बदलना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/√3 मल्टीप्लाई 3/4। जब मल्टीप्लाई में बदलता है तो ये संख्याएं ऊपर की नीचे वाली, ऊपर वाली नीचे हो जाएगी और नीचे वाली ऊपर हो जाएगी, यानी उल्टी पल्टी हो जाएगी इनकी। ठीक है, फिर इसे सॉल्व कर सकते हैं हम। ठीक है, तो ऐसे ही हमें इसे लिखना है, यहाँ लिख कर दिखाना है कि क्या है, 2/√3 मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा 3/4। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था कि ये ऊपर पहुंच जाएगा और ये वही हुआ है। ठीक है, अब 3 दूनी क्या हो जाएगा, 6 और नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। ठीक है, या फिर मैं काट सकता हूँ, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। ठीक है, तो क्या बचा है, ये जो बचा है हमारा, बचा है कि 3 एकम 3/2√3। 2 या मल्टीप्लाई में रख लो, या बात वही है, 2√3। ठीक है, अब ये √3 तो है, बट ये 3 जो है इसके पास कितने रूट हो सकते हैं भाई, √3 भाई 3 कैसे कैसे आ सकता है। 3 जो आ सकता है वो √3 मल्टीप्लाई √3 करके आ सकता है। कैसे, क्योंकि हमें पता है कि रूट की उसी रूट में मल्टीप्लाई करके वही संख्या आती है। तो अगर मैं कहूँ कि इसके पास 2 रूट हैं मल्टीप्लाई में, ठीक है, अगर इसकी जगह हम 2 रूट मल्टीप्लाई में रख ले, इसका मतलब यही है ना कि इसके पास 2 रूट मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि √3 मल्टीप्लाई √3 और बटे में 2, या मल्टीप्लाई रख लो इसे भी, √3, बात वही है ना, क्योंकि बीच में है तो मल्टीप्लाई का साइन है, तो √3 से √3 कट जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा, √3/2, तो √3/2। ठीक है, अब हमें देखना है कि ये किसका साइन है
भाई ये किसका मान है, पहले ऑप्शंस में देखते हैं। साइन 60 का मान, साइन 60 का मान √3/2 है, बिल्कुल सही है, बट और भी ऑप्शंस देख लेते हैं, क्या पता गड़बड़ हो जाए। तो कोस 60, कोस जो 60 है उसका मान है 1/2, और tan 60, तो tan 60 का मान है √3, तो ये तो गलती है दोनों। और साइन 30, साइन 30 का मान तो 1/2 है, ठीक है, तो ये हमने देख लिया। तो हमारा जो आंसर क्या है वो साइन 60 है, ठीक है। तो हमें बस यही आंसर लिखना है। तो अतः √3/2 बराबर होता है साइन 60 के मान से, और बस। तो विकल्प हमारा कौन सा सही है, अतः विकल्प ए सही है। अतः विकल्प कौन सा सही है, ए सही है, बस यही हमारा आंसर है, ठीक है। समझ में आया। अब ऐसे ही करेंगे हम सेकंड। तो सेकंड में हमें क्या दिया गया है, सेकंड में जो हमें दिया गया है वो दिया गया है कि 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री और बटे 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री, इसके बराबर में क्या आएगा, मतलब क्या आएगा इसका मान। अब आपको tan 45 का मान ज्ञात करना पड़ेगा इसके लिए। तो tan 45 का मान जो है वो है 1 माइनस ये वाला, और tan स्क्वायर 45 यानी tan 45 का मान जो है वो है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि tan के ऊपर स्क्वायर लग रहा है, ठीक है। और बटे में क्या हो जाएगा, 1 + 1 का स्क्वायर यहाँ भी हो जाएगा। अब बस इसे हम सॉल्व कर लेंगे, तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1 - 1 स्क्वायर 1 यानी, ठीक है। और ऐसे ही 1 + 1 हो जाएगा यहाँ, क्योंकि एक ही कम एक ही होगा, यहाँ भी एक ही कम एक ही होगा। अब बस इसे हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा, ऊपर तो आएगी 1 में से 1 गया, क्या बचेगा 0, और बटे 1 और 1 क्या हो जाएगा 2, और 2 से इसे भाग करेंगे तो सीधा मैं आंसर लिख रहा हूँ कि ये क्या आएगा, भाग करने के बाद किसी संख्या से 0 को भाग करें, ठीक है, या गुणा करें, तो आंसर आएगा हमारे पास 0 ही, ठीक है। और 0 आंसर आएगा तो हमने देखो ऑप्शंस में क्या है, tan 90 और b 1 है और साइन 45 है, और जो d है वो 0 है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, हमारा आंसर क्या निकला, 0 निकला। तो अतः विकल्प कौन सा सही है, विकल्प सही है डी। अतः विकल्प कौन सा सही है, विकल्प डी जो है वो सही है, ठीक है। तो सेकंड भी हमने कर लिया, और ऐसे ही हम करेंगे थर्ड। तो थर्ड हमें दिया गया है कि sin 2a = 2 sin a तब सत्य होगा जबकि a बराबर होगा, ठीक है, a बराबर है। तो इसमें हमें देखो a का मान, यानी a क्या है, एक कोण है, तो कोण का मान हमें ज्ञात करना है कि ये दोनों कब बराबर होंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें ऑप्शंस में से रख लेंगे, ठीक है, ऑप्शन से एक का करके रख के देखेंगे, ठीक है। तो जैसे पहला ऑप्शन है हमारा, कौन सा ऑप्शन है, 0। तो a अगर मैं 0 डिग्री ले लूँ तो हम देखेंगे कि क्या ये बराबर आ रहे हैं क्या दोनों के मान। तो अगर मैं a यहाँ लिख सकता हूँ कि a बराबर 0 डिग्री लेने पर, ठीक है, लेने पर, तो ऑप्शंस में से हम करके देख लेंगे, ठीक है सर। ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपको थोड़ा सा ट्रिक लगानी है कि कहाँ से हम कैसे आंसर निकालें इसका, ठीक है। तो अगर मैं a 0 डिग्री ले लूँ तो साइन 2a की जगह भाई यहाँ 0 लग जाएगा, 2 × 0 डिग्री और बराबर 2 और साइन 0 डिग्री, ठीक है। अब आपको पता है कि साइन भाई 2 की 0 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, साइन 0 डिग्री और बराबर 2, भाई 2 की 0 में मल्टीप्लाई करके क्या आया, 0 ही आया ना। तो 2 साइन 0 डिग्री, तो 2 × साइन 0 का मान क्या है, साइन 0 का मान है 0, ठीक है। तो 0 यहाँ मल्टीप्लाई में हो गया। तो हमें देखना है कि इधर की साइड बराबर आ रही है कि इधर की साइड की। उसने यही कहा है कि साइन 2a बराबर होगा कि 2 साइन a के, ठीक है। और ये होगा कब, जब a का मान क्या रखें हम ऐसा कि ये दोनों बराबर हो जाएं, ठीक है। तो हमने पहले 0 रख के देखा और हम चेक कर रहे हैं कि क्या दोनों साइड बराबर आ रही है क्या। तो साइन 0 डिग्री है, यहाँ भी क्या हो जाएगा, यहाँ तो मान आपको पता ही है 0 ही हो जाएगा। अब 2 की मल्टीप्लाई 0 में करके क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो दोनों साइड इक्वल है, तो यानी इससे हमें पता चल गया कि यानी अगर हम a का मान 0 रखे तो दोनों साइड इक्वल हो जाएगी, यानी बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा विकल्प कौन सा है, हमारा विकल्प है ए सही है, ठीक है। अतः विकल्प ए सही है, ठीक है। अगर आपको चेक करना है और भी विकल्प तो आप चेक कर सकते हैं, जैसे बी में जो भी विकल्प दिया गया है, जैसे 45 दिया गया है, ठीक है। तो ऐसे करके आप और भी अपने मान रख कर चेक कर सकते हैं, बराबर नहीं आएंगे, ठीक है। बस यही बराबर आया है, इसलिए हमारा यही सही है, ठीक है। अब हमें करना है कौन सा, फोर्थ।
तो फोर्थ में हमें दिया गया है कि फोर्थ जो है 2tan30/1 - tan² 30 डिग्री। ठीक है, ये किसके बराबर है, किसके बराबर है ये हमें पता करना है। तो tan30 का जो मान है वो है 1/√3। भाई 1/√3 है ना tan30 का मान। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसे कि 2 × 1/√3। ठीक है, और बटे में 1 - tan²30 है यहाँ, तो 1 - 1/√3 का स्क्वायर। बस ये हमें सॉल्व करना है। तो ऊपर क्या हो जाएगा, 2 एकम 2/√3 हो जाएगा, और बटे में क्या हो जाएगा 1 - 1 भाई 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा, और √3 का भाई वही आएगा, 3 ही आएगा। तो 3 एकम 3 में से 1 गया, क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो इसे हम लिख लेंगे कि क्या हो जाएगा ये 2/√3, और बटे में क्या हो जाएगा कि 3 एकम 3 में से 1 गया, 2/3, क्योंकि माइनस का साइन है ना, 3 एकम 3 -1 यानी 3 में से 1 गया, तो क्या बचेगा 2। ठीक है, अब ये भाग के रूप में है, हमें क्या करना है, इसे मल्टी में बदलना है, तो नीचे वाली संख्या की उल्टी पल्टी हो जाएगी। ठीक है, कैसे, इसे मैं यहाँ बराबर काट रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ कि 2/√3 मल्टीप्लाई यह हो जाएगा 3/2। कैसे, भाई आपको पता है ना कि 2/√3 भाग कर रहे हैं हम किससे, 2/3 से। अब ये भाग मल्टीप्लाई में बदलना है, तो 2/√3 मल्टीप्लाई 3/2 हो जाएगा, उल्टी पल्टी हो जाएगी इन संख्याओं की। ठीक है, तो ये उल्टी पल्टी हो जाएगी, तो बस हमें क्या करना है, फिर 2 से 2 कटेगा, भाई यहाँ काटो ना, 2 से 2 कटेगा। और देखो मैंने बताया हुआ है ना कि 3 के पास क्या है, 2 रूट में है, √3 2 बार मल्टीप्लाई के रूप में है। ठीक है, इसके पास 2 बार √3 है, और ये तो 1/3 लिखा है, तो इसे हम थोड़ा ओपनली करके लिख लेंगे। इसका मतलब क्या है कि √3 मल्टीप्लाई √3। ठीक है, 3 का मतलब ये है, ये ऐसे आता है, और बटे में क्या है, इसके पास √3 है, तो √3 से √3 कटा, तो क्या बचेगा, ये बचेगा √3। अब ये किसके बराबर है, हमें देखना है ऑप्शन से। तो cos 60 का मान क्या है, cos 60 का मान जो है वो है 1/2, ये तो ऑप्शंस गलत है। ठीक है, sin 60 का मान क्या है, sin 60 का मान जो है वो है √3/2। ठीक है, तो ये भी ऑप्शंस गलत है। और tan 60 का मान क्या है, tan 60 का मान है आपका √3। ठीक है, ये कुछ सही है, ये सही आ रहा है, बट आगे भी थोड़ा सा चेक कर लेते हैं db। तो sin 30 का मान 1/2 है, तो बस हमारा तो सी सही है। तो बस हम इसे लिख लेंगे कि अतः तो अतः विकल्प सही है कौन सा, चाहे से यहाँ भी लिख सकते हैं कि tan 60 के बराबर है ये, तो अतः विकल्प कौन सा सही है, सी सही है। बस यही हमारा क्या है, आंसर। ठीक है, समझ में आया प्रश्न, उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आया है तो आपको क्या करना है, आपको करना है वीडियो को लाइक शेयर करना है जितना हो सके, और सब्सक्राइब करना है, आपका ही अपना चैनल है। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैंने नीचे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, इंस्टाग्राम की भी लिंक दी हुई है, और व्हाट्सअप की भी लिंक दी हुई है। आप कहीं भी जाकर कुछ भी पूछ सकते हैं बेझिझक, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। ठीक है, और स्टार्टिंग में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है कि कोई 2 जल विद्युत परियोजनाओं के नाम लिखिए। ठीक है, यानी हमारे देश में चलने वाली कोई 2 जल विद्युत परियोजनाओं के नाम लिखिए। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। फिर से कह रहा हूँ, वीडियो करें लाइक, शेयर करें जितना हो सके, और सब्सक्राइब करें, आपका ही अपना चैनल है, फ़ायदा आपका ही है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।